हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी वर्ण। और वर्ण में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि स्वर वर्ण या वर्ण के कितने भेद होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर जो इस वीडियो पर आप नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोला जा रहा है कि वर्ण वर्ण की कितने भेद होते हैं, यानी पिछले क्लास में हम वर्ण तक पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के भेद पूछा जाए तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो बता सकते हैं आप आराम से कि यानी कि वर्ण के भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला है स्वर वर्ण। पहला क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को संस्कृत में अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। स्वर वर्ण को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो अच बोला जाता है। दूसरा है व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो व्यंजन वर्ण को संस्कृत में हल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो हल बोला जाता है। यानी कि वर्ण जो हम लोग लिखते हैं तो वर्ण में यानी कि वर्ण में किसका किसका मेल होता है, तो स्वर और व्यंजन का मेल होता है। किसका किसका मेल होता है, तो स्वर और व्यंजन मिलकर, स्वर और व्यंजन मिलकर ही वर्ण बनते हैं। वर्ण किसको किसको मिलने से बनता है, तो स्वर और व्यंजन को मिलने से ही वर्ण बनता है। आगे देखिए, यानी कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण क्या है, तो बोलेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि उच्चारण मतलब बोलने में, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं, तो स्वर वर्ण। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से होती है, उसे ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र होता है, तो स्वर वर्ण यानी कि स्वतंत्र होता है। ये किसी दूसरे पर डिपेंड या आश्रित नहीं होता है। जैसे जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ये सब क्या है, तो ये सब स्वर है। यानी कि ये किसी दूसरे वर्ण पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। आगे बोला जा रहा है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण 11 होते हैं। कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और ये 11 कौन कौन होते हैं, संस्कृत में पूछा जाए तो स्वर वर्ण 13 होते हैं। अब हिंदी में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। 11 में कौन कौन, तो पहला अ है, आ है, ई है, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और औ। ये 11 क्या कहलाते हैं, तो ये 11 स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब इसके उच्चारण में यानी कि मात्रा के आधार पर, यानी स्वर वर्ण के या उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। यानी स्वर वर्ण की पूछा जाए, यानी मात्रा के आधार पर उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को और क्या बोला जाता है, तो मूल स्वर बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, तो लघु बोला जाता है। यानी ह्रस्व यानी कि छोटा, और इसे अगर जो बोला जाए तो ये छोटा भी बोला जा सकता है। यानी कि इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं। मूल कहे, लघु कहे, या इसे कम समय लगने के कारण, एक मात्रा का समय लगने के कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यानी ह्रस्व स्वर बोले या मूल स्वर बोले, लघु बोले, एक मात्रिक स्वर बोले या छोटा बोले, यानी कि ये कौन है, तो ये ह्रस्व स्वर को बोला जाता है। आगे है दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर को गुरु वर्ण, यानी ये सब हम पढ़ेंगे जब छंद वगैरह पढ़ेंगे, तो इन सभी चीजों में यानी लघु और गुरु का जिक्र होगा। आगे बोला जा रहा है दीर्घ स्वर को गुरु भी बोला जाता है और द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। यानी दीर्घ स्वर को क्या बोला जाता है, तो गुरु वर्ण और द्विमात्रिक स्वर। अब यानी कि इसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, तो 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। अगला है पलुत स्वर। क्या है, पलुत स्वर। पलुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। पलुत स्वर को क्या कहते हैं,
त्रिमात्रिक स्वर, यानी कि जिसको ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जैसे पहला है ह्रस्व स्वर। क्या है ह्रस्व स्वर? क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ही ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर बोल सकते हैं। यानी आप पूछा जाए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? तो यानी एक मात्रा वाला अ, छोटी ई, छोटी यू और री, यानी ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो क्या कहलाते हैं? तो ह्रस्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व यानी मूल। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी गुरु। देखिए आगे, यानी गुरु वर्ण क्या है या दीर्घ स्वर क्या है, तो बोलेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में यानी जिन वर्णों को बोलने में 2 गुना समय लगता है, उसे ही लगता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में 2 गुना समय लगे, उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या पूछा जाए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन? तो पहला आ, यानी ये जो हम पीछे पढ़े, यानी कि मूल स्वर, ह्रस्व स्वर 4 गो लिखे। अब 11 में से 4 जो 4 गो का हटाकर जो जो बचा वो सारे के सारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे आ, बड़ी, बड़ी यू, ए, ओ, औ, यानी ये जो 7 वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे? तो दीर्घ स्वर। आ, बड़ी, बड़ी यू, ए, ओ, औ, ये 7 क्या है? तो ये दीर्घ स्वर हैं। और इसमें ये 4 यानी ए, ओ, औ, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम, जैसे आप पढ़े होंगे यानी सब पहले पढ़े होंगे, यानी कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पे यानी कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। क्या होते हैं? तो संयुक्त स्वर। जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं उस प्रकार से संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4। कौन कौन होते हैं? तो ए, ओ, औ। अब इसके उच्चारण में यानी 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय, जैसे आ को अगर जो बोला जाए तो आ प्लस आ को मिलने से क्या बना है? तो आ बना है। अब ई पूछा जाए तो बड़ी ई जो बना है, छोटी ई प्लस छोटी ई को मिलने से क्या बना है? बड़ी। बड़ी यू बोला जाए तो ये छोटी यू प्लस छोटी यू को मिलने से क्या बना है? बड़ी यू बना है। अब ए बोला जाए तो ए आप प्लस ई को मिलने से क्या बना है? तो ए बना है। ए पूछा जाए किन किन वर्णों के मेल से बना है? तो आ और अपना छोटा भाई यानी ए को मिलने से क्या बना है? ए बना है। ओ बोला जाए तो ओ जो बना है अ प्लस उ को मिलने से बना है ओ। अब औ पूछा जाए तो औ किन किन वर्णों के मेल से बना है?
आ प्लस अपना छोटा भाई ओ को मिलने से क्या बना है, तो अ बना है। देखिए इन सभी में यानी दो दो मात्रा लगे हुए हैं, एक मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा दो मात्रा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, यानी इसके उच्चारण में दो गुना। जैसे आप अपने उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आ बोले और आ बोले, आ में थोड़ा कम समय लग रहा है और आ में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। इसके आगे है यानी पलुत स्वर। पलुत स्वर को क्या बोला जाता है, तो पलुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है, त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। यानी कि आप पलुत स्वर क्या है, तो बोलेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, उसे ही पलुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसे ही पलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, राम, इन सभी के उच्चारण में जैसे ओम बोले तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, उच्चारण सही से करे ओम राम। तो इन सभी के उच्चारण में यानी ज्यादा समय लग रहा है। आ बोलिए और ओम बोलिए तो इसमें यानी कि ज्यादा समय लग रहा है। जैसे आ, ओम, राम, ई, तो इन सभी के उच्चारण में यानी कि ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, तो पलुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो क्लास अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।